बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2024 का। तो इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन होते हैं एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और ये अगला वीडियो है जिससे कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इसमें से कौन कौन क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और किस हिसाब से प्रश्न बनता है और कैसे क्वेश्चन को उठाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये किसी भी चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम ही क्यों ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके क्वेश्चन बहुत ऐसे होते हैं जो कि पैटर्न पूछने का तरीका चेंज करके, लेकिन आपका क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा सा पूछने का पैटर्न चेंज कर देता है। तो इस तरीके से ये आपका, चलिए बिना समय बिताए हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन आता कैसे है और इसमें कैसे आपको करना है। यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन ए जो है आपका, इसमें रीडिंग दिया हुआ है, यानी ये अनसीन पैसेज है आपका। इस अनसीन पैसेज में ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, जो कि पूछ रहा है कि हाउ शुड वी डू आवर टास्क। तो इसमें देखिए, इसमें जो भी पार्ट आपको मिले तो ये अगर ये पार्ट आपको जहाँ मिल रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे आप उसी लाइन को उठाइएगा और उसके पहले अगर लाइन है तो उस पहले लाइन को भी और उस लाइन के बाद वाले लाइन को भी, यानी कुल मिला के बीच वाली लाइन तो ये होगी और किनारे लाइन अगर है तो 3 लाइन आप नोट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन शुरू में मेरे कहने से इन दिस पैसेज द कॉमा लगाइएगा, द राइटर सेज दैट, यानी जो प्रश्न उत्तर है आपका, एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह छोड़ के जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न में ये लाइन आप जरूर लिखिएगा और दैट के बाद उन्हीं लाइनों को जोड़ दीजिएगा जो तीनों लाइन मैंने ऊपर बताया है। तो इस तरीके से आगे है कि व्हेन शैल वी नेवर फॉल। तो ये क्वेश्चन भी आपको सेम इसी तरह ये लाइन लिख लेनी और दैट के बाद ये जो आपकी लाइन जहाँ मिलेगी और उसी लाइन को आपको क्या करना है, वो आपको पूरा उसी के आगे दैट के आगे नोट कर देना है। और वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, तो ये भी आपका जो होगा, ये भी आपका जो जहाँ लाइन मिले वही काम करना है, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं चौथा प्रश्न, ये भी आपका प्रश्न उत्तर से ही उसी पैसेज से, इसमें कह रहा है कि इसमें भी प्रश्न उत्तर है, तो इससे ये भी लाइन आपको जहाँ मिले उसके पहले की और उसके बाद की दो, यानी कुल मिला के तीनों लाइनें आप नोट कर लेंगे, वही जो मैंने लाइन ऊपर बताया है उस लाइन को मिलाने के बाद। तो राइटर की जगह आथर भी कहीं कहीं लगा दीजिएगा। और ये जो आपका, ये तो अपने क्वेश्चन आंसर थे। यहाँ पे देखिए अपोजिट वगैरह मीनिंग वगैरह पूछा हुआ है, सिनोनिम वगैरह। तो यहाँ पे फॉल्स का अपोजिट जो होता है, ये आप जानते हैं कि फॉल्स का अपोजिट ये पूछा हुआ है किसमें से, विच वर्ड इन द पैसेज में से फॉल्स का अपोजिट क्या होता है। तो आप देखेंगे उस जो पीछे, तो उसमें फॉल्ट लेस, यानी कि बिना गलती का, तो वही होता है आपका अपोजिट, मतलब उल्टा, बिना गलती का इसका मतलब सही। तो ये आपका फॉल्टलेस, फॉल्स का अपोजिट मतलब होता है उल्टा, या एंटोनिम मतलब भी उल्टा होता है। तो अपोजिट पूछे या एंटोनिम पूछे, ये आपका फॉल्टलेस रहेगा। टू कंसंट्रेट जो आपका ये है, टू कंसंट्रेट मतलब एकाग्रचित होना, तो ये आपका जो है, तो इसका आपको मीनिंग लिखना है। टू कंसंट्रेट का आप मीनिंग लिख दीजिएगा। तो इसमें टू कंसंट्रेट मतलब एकाग्रचित होना, मतलब यानी यहाँ पे आप केयरफुल भी लिख सकते हैं, यानी टू केयर भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगला जो है ये फुलिश का एंटोनिम यानी उल्टा लिखना है। तो फुलिश का उल्टा जो होता है वो आप जानते हैं कि क्लेवर होता है, यानी चालाक, यानी फुलिश मतलब मूर्ख। अगला जो है आपका, इसमें से देखिए आपके आर्टिकल लिखना है। तो इन तीनों में से किसी, यानी 100 से 150 तक शब्द तक आप लिख लें, 10 नंबर इसका मिलेगा। और पीछे भी 10 नंबर आपको मिलेगा, 10 नंबर नहीं, आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, 15 नंबर अनसीन पैसेज से मिलेगा। और इसमें तीनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है, गेम एंड स्पोर्ट के बारे में, जो शहरों की साफ़ सफाई है उसके बारे में, जो कभी कदम उठाया जाए, और आपके जीवन में लक्ष्य क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इन तीनों में से आप किसी एक के बारे में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे और उसमें क्या है, ये 10 नंबर आपको मिलेगा। 100 से 150 के बीच में आपके शब्द होने चाहिए, या 150 से अधिक भी हल्के फुल्के हो सकते हैं, या 150 तक। अगला जो है ये है कि प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। तो ये 2 में से कोई एक आपको करना है। तो प्रिंसिपल को लेटर लिखना है जिससे कि स्टूडेंट को लाइब्रेरी की जो बुक है उसे प्रदान किया जाए, कि हमें जो, यानी कि हमें जो है हम विद्यार्थियों को लाइब्रेरी से बुक हमें प्रदान की जाए, इसके लिए प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, यानी एक तरह से एप्लीकेशन। और यहाँ पे जो है एडिटर को एक पत्र लिखना है, संपादक को या प्रकाशक को। तो यहाँ पे क्या कि प्राइस जो दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपका दोनों में से कोई एक करना है, आपको 10 नंबर मिलेगा। ये तो आप
जो है ये लाइब्रेरी वाली प्रोवाइड वाली, ये तो हाई स्कूल में भी आप पढ़े होंगे। अगला जो सेक्शन है वो आपके ग्रामर से है। तो ग्रामर में आप देख रहे हैं कि वन हु सी द डार्क ऑफ ए थिंग, मतलब कि जो आपका ये डार्क थिंग मतलब कि जो अंधेरा दृष्टि देखता है, मतलब किसी भी चीज़ को अंधेरे में देखता है, इसका मतलब कि उसको आशा नहीं होती यानी निराशा होती है, तो उसे पेसिमिस्ट कहते हैं। यदि यहीं पे डार्क की जगह आपका लाइट साइड होता तो इस तरीके से, यानी कहने का मतलब ये है कि उजाला अगर देखता है तो वहाँ पे ऑप्टिमिस्ट हो जाता है यानी कि आशावादी, और जबकि ये डार्क साइड का है तो यहाँ पे निराशावादी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि, तो ये हो जाएगा आपका द एप्पल ऑफ वन आइज, मतलब वही आंखों का तारा, मतलब बहुत प्रिय होना, तो वेरी डियर आपका हो जाएगा। अब एक तरह से यहाँ पे अगला कर रहा है डिस्ट्रॉय का सिनोनिम, यानी सिनोनिम का मतलब एकदम सेम इसी के जैसा मीनिंग देने वाला। डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म होना, नष्ट होना, इसका मतलब डिमोलिश हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है यानी कि नष्ट होना, और इसका भी मतलब नष्ट होना। सिनोनिम पूछे या मीन्स पूछे, इसका दोनों का सेम ही होता है। अर्थ समान अर्थ निकले तो उसे सिनोनिम या मीनिंग कहते हैं, और अपोजिट या एंटोनिम का मतलब जो उल्टा अर्थ निकले। अगला आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, तो यहाँ पे ये सेंटेंस में इन योर वॉच नहीं लिखा जाता है, इन के यहाँ गड़बड़ी है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इन के जगह आपका क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए। तो ये आपको बताना नहीं एग्जाम में कि इसके जगह बाई लगेगा, गलती कहाँ है, ईरर कहाँ है, बस उसको आपको करना है। तो इन की जगह गलती है, बाकी सब सही है। अगला एंटोनिम आप देख रहे हैं, मतलब इसका उल्टा लिखना है। तो बेटर का उल्टा आप जानते हैं कि वर्स होता है, क्योंकि ये कॉम्परेटिव में है, तो ये भी आपका कॉम्परेटिव डिग्री में ही होना चाहिए आंसर भी। ये नहीं कि आप इसका क्या करें, बैड लगा दें, ये नहीं होगा। अगला जो प्रश्न आपका है वो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है। इसमें से 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको पहला जो प्रश्न है इसमें इनडायरेक्ट बनाना है आपका दोनों का। तो ये आप देख रहे हैं कि व्हाट से शुरू है और इंट्रोगेटिव है। जब डबल इंटरेड कॉमा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो इफ या वेदर नहीं लगाया जाता है, इसी व्हाट से ही क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते हैं। तो बस इसे छोटे में लिख देते हैं डब्ल्यू को, तो व्हाट हो गया। और यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव है डबल इंटरेड कॉमा के अंदर तो यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, और रीता ज्यों का त्यों यहाँ पे नोट कर लेंगे, और महेश भी यहाँ पे हो जाएगा, यानी महेश आस्क्ड रीता हो गया, और फिर वाट लग गया। वाट के बाद आपका जो है ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के पास जाना चाहिए। तो वाट आर यू डूइंग हियर, तो यहाँ पे यू जो है, तो यू जो है आपका ये बदलेगा किसके अनुसार, रीता के अनुसार। सेकंड पर्सन का है, रीता का मतलब यहाँ पे सी। और फिर यहाँ आप टेंस देखेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद टेंस देखेंगे तो इज एम आर आई एन जी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा क्योंकि इधर पास्ट है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब सी के अनुसार वाज वर, तो सी के अनुसार वाज लग जाएगा, वाज, और डूइंग और हियर का देयर हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, फुल स्टॉप लगा देते हैं। और अगला जो सेंटेंस है आपका ये देख रहे हैं कि डोंट है। डोंट का मतलब ये डोंट क्वेरल, ये टीचर कह रहे हैं, ये झगड़ा मत करो एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो है ये डोंट को हटाने के लिए, यानी कि ये देखिए वर्ब से शुरू है पहली बात, तो वर्ब से शुरू इंपरेटिव है। इंपरेटिव में डोंट को हटाने के लिए नॉट टू से जोड़ देते हैं, वैसे तो टू से जोड़ देते हैं, डोंट को हटाने के लिए नॉट टू से। डोंट खत्म हो गया, और यहाँ पे टीचर ने आदेश दिया है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट हो जाएगा, और फिर इसके बाद नॉट टू, और टू के बाद ये पूरा आप उतार लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन करने वाली चीज़ नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। यानी नॉट टू के बाद क्वेरल विथ वन अनदर। अब ये दोनों में से कोई एक करना था, आपकी जो इच्छा करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको कम्प्लेक्स बनाना है। कम्प्लेक्स बनाना है तो सीधी सीधी बात है कि आई डू नॉट नो। नो के बाद आप क्या कीजिएगा कि वेयर से ये पूरी लाइन उतार दीजिएगा, बस डब्ल्यू को छोटा कर दीजिएगा। यानी आई डू नॉट नो है तो नो के बाद आप वेयर से ऐसे ही छोटे में वेयर लिख देंगे, और इसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट तक आप क्या कर देंगे, ये बस ये रहेगा कि आपका ये लास्ट में गोइंग तक कर देंगे कि वेयर। और वेयर के बाद यहाँ पे ध्यान रहे कि जैसे आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव को आप क्या बनाए हैं, असर्टिव बनाए, वैसे ही तो वेयर के बाद क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग। इसमें टेंस नहीं बदला जाता है, जो भी इज एम आर आई एन जी है तो इसमें टेंस नहीं बदला जाता है। तो आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, अब लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा आपका। तो वेयर से जुड़ गया, कम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे आप जो ही वाज फाइंड, ही वाज इम्प्रिजन, इसका कंपाउंड बनाना है तो यहाँ पे बस क्या कीजिएगा, एंड लगा दीजिएगा, बस बात खत्म। अगला जो क्वेश्चन है कि, और क्योंकि एंड जो होता है कंपाउंड कंजंक्शन होता है, और यहाँ पे आपका कॉम्परेटिव बनाना है, दोनों में से इसमें भी कोई एक करना है, इसमें भी दोनों में से कोई एक करना था। तो यहाँ पे आपका इसका कॉम्परेटिव बनाना है। तो कॉम्परेटिव बनाना है तो सबसे पहले ये बात है कि सो एज लगाया गया और बीच में एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को जब कंपैरेटिव बदलेंगे तो दोनों ओर के सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, यानी दिल्ली चला जाएगा जम्मू की जगह, जम्मू चला जाएगा दिल्ली की जगह। तो शुरू में हो गया दिल्ली और जम्मू चला गया लास्ट में।
जम्मू हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जो इज है तो इसके अनुसार भी क्या लगेगा, इज लगेगा। नॉट है तो देखिए पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव में अगर नॉट लगा हुआ है तो इसमें आपका कॉम्परेटिव में नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यानी कि कॉम्परेटिव सुपरलेटिव जब इसका बनाएंगे, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसमें नॉट नहीं लगाते हैं, और तो इसलिए या इसमें नॉट लगा हुआ है पॉजिटिव में तो इसमें नॉट नहीं लगेगा। अब सो एज जो आपका हुआ तो सो एज को हटा देंगे। हॉट का क्या होता है, कॉम्परेटिव हॉटर होता है, हॉटर, और हॉटर जब कर लेते हैं तो इसके बाद दैन लगाते हैं, यानी दिल्ली इज हॉटर दैन जम्मू, ये आपका हो जाएगा। पैसिव बनाना है, पैसिव बनाए तो हु के जगह पे हु आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट की जगह पे तो ये क्या हो गया, इट हो गया। हु चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाई हुम हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब कैन है तो कैन बी हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद डू का क्या हो जाता है, डन, डू का डी ओ यानी डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ फुल स्टॉप होगा। इट कैन बी डन बाई यू, बस ये हो जाएगा आपका। और इस तरीके से आप इसका ये भी बना सकते हैं कि बाई हु की जगह आप बाई हुम लिख दीजिए, बाई हुम, और फिर इसके बाद कैन, कैन के बाद आपका ये इट, और इट के बाद बी, और फिर डू का डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बाई हुम कैन इट बी डन। अब इसमें से देखिए इसमें आपका करेक्ट आपको खोजना है, तो इसमें देखिए गर्ल्स आपका तो देयर आर हो जाएगा, यहाँ पे ये बहुवचन है, इसमें देयर के बाद कभी इज एम, इज तो लग जाता है, एम कभी नहीं लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है गर्ल्स की तो इसलिए क्या लग जाएगा, आर। तो इस तरीके से ये सही हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, तो ही इज टायर्ड तो इन डूइंग दिस वर्क, तो ही वाज टायर्ड, वाज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। नहीं एक मिनट, यहाँ पे जो होगा ये आपका सही है, ही इज टायर्ड ये सही है, टू डू, टू डू हो जाएगा, टू डू मतलब करके, दिस वर्क मतलब यह काम, यहाँ पे इन डूइंग को हटा के आपका टू डू हो जाएगा, टू दिस वर्क यानी इस काम को करके वह थका हुआ है। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका आइडियल होता है इसका मतलब ये होता है कि आदर्श, ये आइडल का मतलब होता है आपका। और फिर आप देख रहे हैं तो इन दोनों का आपको क्या करना है, इसका मीनिंग आपको लिख देना है, और मीनिंग लिखने के बाद इसको इंग्लिश में सेंटेंस अलग अलग दोनों का बना देना है, एक बार इसका एक बार इसका। और यहाँ पे बर्थ जो होता है ये आपका ट्रेन की सीट होती है, ट्रेन की सीट, तो इसका भी एक आपको बना देना है एक इंग्लिश का सेंटेंस। और बर्थ मतलब ये जन्म होता है तो इसका भी आपको एक सेंटेंस, यानी दोनों का सेंटेंस अलग अलग इंग्लिश में बना देना है। और ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा, ये आपको 5 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये डी वाला, तो डी वाले में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए और बी, और दोनों में या करके आई, चाहे इससे कीजिए या इसे कीजिए, इसमें कीजिएगा तो चाहे इसे चाहे इसे, तो इस तरीके से आप करेंगे। और एक प्रश्न जो है 4 नंबर का होगा। और इसमें देख रहे हैं आपकी एम हेमेल जो हैं वह ब्लेम प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच, मतलब फ्रेंच पढ़ाने के लिए यानी किसको दोष लगा रहे हैं कि इसकी क्या करो, कि उन्होंने दोष किसको लगाया, पेइंग अटेंशन टू स्टडी मतलब इस पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं कि मतलब कि जो फ्रेंच भाषा है इस पर क्या किया जाए, थोड़ा अच्छा ध्यान दिया जाए। अच्छा ध्यान न देने के लिए वह किसको दोष लगा रहे हैं कि इस पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया। और या तो इसे कीजिए या तो फिर रेटरेप सेलर, यानी जो रेटरेप है यानी जो आपका जो चूहेदानी बेचने वाला है वो कौन था, और इसके बाद फिर और वह कैसे उसको बनाता था चूहेदानी को। और इसके बाद फिर व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज इन सीमापुरी, सीमापुरी में जो बच्चे थे उनके लिए कह रहा है कि गार्बेज यानी कि जो कूड़ा करकट था उसका महत्व उनके लिए क्या था, कितना अधिक महत्व था, तो उसके बारे में बताना है। चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया, तो इन दोनों में से कोई एक या इन दोनों में से कोई एक ही करना है।
अगला जो प्रश्न है 8वां वाला, इस दो प्रश्न दिया गया है, दोनों में से इसमें देखिए या कुछ नहीं, इसमें दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। ये लॉन्ग वाला है, तो इसमें डगलस कह रहा है कि जब ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी पानी से अपने डर को जीतने के लिए, यानी पानी से जो डर था उसे जीतने के लिए उसने क्या निश्चय किया। तो चाहे इसका कीजिए या ये कीजिए कि रैट रेस कि जो रैग पीकर थे, यानी कि कूड़ा बीनने वाले, लॉस्ट स्प्रिंग वाले लेसन में जो कूड़ा बीनने वाले थे उनकी दशा के बारे में बताना है, यानी दुर्दशा के बारे में बताना है। अगला जो है कि ये आपको स्टेंजा दिया हुआ है, पोयम का कोई अंश होता है तो स्टेंजा बोलते हैं, इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो इसको आपको नंबर मिलेगा। एक प्रश्न जो होता है इसका 2 नंबर का होता है, 2 2 4 2 6 नंबर का पूरा होगा। अगला सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया जो होता है आपका, यहाँ पे तो आंट जेनिफर दिया है, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, और एक आपका और होता है। तो इन तीनों को अगर आप याद करेंगे तो क्या होता है, ये आंट जेनिफर की जगह ये थिंग ऑफ ब्यूटी होता है। तो कीपिंग क्वाइट, माई मदर 66 या थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों में से कोई एक आपको कंफर्म होता है, याद करना चाहिए उन तीनों को। तो इस अगर आप सेंट्रल आइडिया 1 का लिखेंगे तो ये आपको 4 नंबर मिलेगा। तीनों में से कोई एक ही करना है। और यहाँ पे भी वही है कि ये सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है, या में ए में 2 क्वेश्चन, बी में 2 क्वेश्चन, लेकिन करना कोई एक ही है आपको जो आपको अच्छे से आता हो। हाना कौन थी और हाना सडाउ से कैसे मिली, और या तो फिर इसे कीजिए या फिर इसे कीजिए कि अंटार्कटिका के वातावरण के बारे में आपको बताना है कि वहाँ का वातावरण कैसा था, पर्यावरण। या तो फिर बी नंबर में 2 है, जैसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था और वह कहाँ स्थित था। और या तो फिर इसे कीजिए या तो फिर इसे कि जो टाइगर किंग की जन्म के बारे में, ये मृत्यु के बारे में यहाँ पे कह रहा है, डेथ, मतलब टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में जो ज्योतिष था उसने क्या भविष्यवाणी की थी। तो ये आपको कीजिए, यानी दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, जो अच्छे से आता हो उसे ही उठाइएगा। और इसके बाद फिर इसके यानी कि 4 नंबर का ये भी होगा, जैसे कि प्रोज में आपने देखा था। और यहाँ पे भी लॉन्ग वाला भी आपका 7 नंबर का होता है, ऊपर वाला भी आपका लॉन्ग जो प्रोज का था वो भी 7 नंबर का। दोनों में से कोई एक करना है आपको। 80 शब्द के आसपास होने चाहिए आपके, या 80 शब्द से ऊपर चला जाए लेकिन 80 शब्द से नीचे न जाए। जो आपका डॉक्टर सडाउ थे वह सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, यानी जो अमेरिका के जो युद्ध जो हुआ था उसमें जो कैदी थे उनके जीवन को उन्होंने कैसे बचाया, और हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग सो, हाना ने उनकी मदद इस कार्य में कैसे की। और या तो इसे कीजिए या तो फिर ये कीजिए, साम विनर। साम विनर वही है जो साम आपका था, वो उसी का पूरा नाम है साम विनर, जो चार्ली का मनोवैज्ञानिक मित्र था। तो साम विनर कौन था तो ये आप बता सकते हैं। और इसके बाद फिर व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, यानी चार्ली के लिए उसने पत्र में क्या लिखा। तो इन जितने भी प्रश्न बताए गए हैं इन सभी प्रश्नों को आप विशेष रूप से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर इनसे प्रश्न बने तो आप कुछ ना छोड़ें। हाँ, मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर का मतलब यही कि आप कहानी अच्छे से, इंपॉर्टेंट लेसन मैंने बताया हुआ है, यदि आपने न देखा हो तो वीडियो में जाकर अवश्य देखें इंपॉर्टेंट लेसन को, और उन लेसनों को आप ज़रूर तैयार कर लें। उनकी कहानी यदि आपको तैयार रहेगी तो आप क्वेश्चन अगर समझ रहे हैं कि क्या पूछा हुआ है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके उत्तर दे सकते हैं। और फिर ये इन प्रश्नों को और इसके पहले जो वीडियो बनाया गया उस प्रश्न को भी आप विशेष रूप से तैयार रखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत महत्व देता है।